हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने लीड्स कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजीवर्स के अंदर। जो लीड्स अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं, अलग अलग यूजर्स को असाइंड है एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में है। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीआरएम डैशबोर्ड पे, जहाँ से हम नॉर्मली इंपोर्ट कर सकते हैं लीड अलग अलग सोर्सेज से। सोर्सेज कौन से हैं? तो है आपका मेटा, जेस्टाइल, मैजिक ब्रेक्स, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, हाउसिंग डॉट कॉम एंड 99 एकर्स। साथ ही साथ आपके पास जो पुराना डेटा पड़ा है, हो सकता है स्प्रेडशीट्स में पड़े हो सकता है एक्सेल में पड़ा हो, तो वो सब डेटा हम आपको एक्सेल के अंदर एक टेम्पलेट प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ पे डेटा फिल करना है एंड वो डेटा इंपोर्ट करना है, जिससे कि पूरा का पूरा डेटा एक साथ इंपोर्ट हो जाएगा पुराना। उसके बाद आपको एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन मिलता है जो कि है वेबसाइट इंटीग्रेशन, जिसके थ्रू आपका जो लैंडिंग पेज है, जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म भी होगा ऑफ कोर्स। तो वो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में कोई भी इंक्वायरी आती है, कोई भी लीड आती है, तो वो लीड डायरेक्टली बिजीवर्स के अंदर एंट्री हो जाएगी। एक बार लीड्स आपकी अलग अलग सोर्सेज से आने लगे तो वो आपको असाइन भी करना रहेगा अपने डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को। तो उसके लिए बिजीवर्स में काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है, ऑटो असाइनमेंट, जिसमें कि आप अपना फ्लो सेट कर सकते हैं कि पहली लीड जब आए किसको असाइन हो जाए, दूसरी लीड किसको जाए, तीसरी लीड किसको जाए, वैसा। एंड जो लीड्स आए उनको आप क्या बुलाते हैं, किस नेम से, क्लाइंट, कस्टमर, स्टूडेंट, तो वो भी आप बिजीवर्स के अंदर सेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, आपने लीड्स इंपोर्ट कर ली, लीड्स को असाइन भी करवा लिया ऑटोमेटिकली, साथ ही साथ आपने ये भी सेट कर लिया कि लीड को क्या कह के बुलाना है। उसके बाद आपके पास जो भी लीड्स है वो अलग अलग स्टेजेस में मैनेज होता है, तो वो आप अलग अलग स्टेज वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं, कौन से स्टेज में कितनी लीड है, क्या पोटेंशियल है, वो सब। एंड जो भी पांचों स्टेज आपको दिख रहे हैं वो पांचों के पांचों स्टेज भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उनके नेम क्या रहेंगे बिजीवर्स के अंदर फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन पेज। तो अब मैं आपको एक लीड ओपन करके दिखाता हूँ वो दिखता कैसा है। लीड के अंदर आपको उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे, जो भी इंक्वायरी थी जिसके लिए आई थी वो दिखेगी, जो भी इंटरेक्शन आपने डाल रखे है वो दिखेगा। एक इंटरेक्शन में मैंने लोकेशन टैग किया तो आई कैन ऑल्सो सी द लोकेशन कि कौन सा लोकेशन टैग हुआ है। एंड आई कैन ऑल्सो अपडेट स्टेटस ऑफ द लीड। ये स्टेज जो है ये पर्टिकुलर क्वालिफाइड स्टेज में है अभी ये लीड, मैं चाहूँ तो अलग स्टेज में मूव कर सकता हूँ। यू कैन जस्ट रिजेक्ट द लीड विद द रीज़न, एंड जो भी रीज़न है यू कैन ऑल्सो कन्फिगर दो रीज़न। एंड वंस ये लीड कन्वर्जन के लिए रेडी हो तो आप कस्टमर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फिर पर्टिकुलर लीड के लिए आपको कोटेशन बनाना है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ऑर्डर या इनवॉइस बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपको एक लीड एडिट करके दिखाता हूँ कि लीड फॉर्म एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे अलग अलग फील्ड्स आपको मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आए कि ओके यहाँ पे कुछ ऐसी फील्ड्स है जो मेरे को मेरे हिसाब से चाहिए, मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग, सो यू कैन ऑल्सो ऐड योर एक्स्ट्रा फील्ड्स फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, लीड के साथ सेल्स एक्टिविटी हुई। सेल्स एक्टिविटी होने के बाद बिजीवर्स में बल्क व्हाट्सएप पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 3 ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए, बिजीवर्स में इंटीग्रेट करिए, और फिर जब चाहो तब लीड्स को बल्क में मैसेज भेज सकते हैं डायरेक्टली सिस्टम में से। फिर आपके पास अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी इंटरेक्शन डाले, फॉलोअप डाले, वो सब ट्रैक भी करना रहता है। तो उसके लिए हम हमारे रिपोर्ट्स वाले पेज पे चलेंगे, जहाँ पे कि आप देख पाएंगे सेल्स इंटरेक्शन का रिपोर्ट, फॉलोअप्स एंड ट्रैवल हिस्ट्री, एक एक करके देखते हैं। फॉलोअप्स के अंदर आपको सारे फॉलोअप दिखेंगे, आज के कितने फॉलोअप है, कल की कितने हैं, हफ्ते के कितने हैं। जो मैंने फॉलोअप आपको वहाँ दिखाए तो वो यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे प्रॉपर्ली। फिर सेल्स इंटरेक्शन आपको ट्रैक करना है कि कौन से यूज़र से कितने इंटरेक्शन है, कौन सी डेट पे क्या इंटरेक्शंस हुए, वो सब भी ट्रैक कर पाएंगे। ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैक करना है तो वो भी काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे, आपको सारे इंटरेक्शन सेंटर दिख जाएंगे। यू कैन जस्ट ओपन द लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द लोकेशन आइकन।